नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। नगर निगम शिमला चुनावों को लेकर प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन व सीएम जयराम की मौजूदगी में बीजेपी ने किया मंथन। हमीरपुर में पुरानी पेंशन बहाली और वेतन विसंगतियों के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे कर्मचारी। छात्र अभिभावक संघ की सरकार को दो टूक, इसी बजट सत्र में निजी स्कूलों की अवैध वसूली रोकने को बनाया जाए कानून। स्विट्जरलैंड को मात देगी अटल टनल, 1.25 साल में आए 17 लाख सैलानी। हिमाचल में पल्स पोलियो अभियान, नौनिहाल को पिलाई गई 2 बूंद जिंदगी की। बिलासपुर में 2.5 किलो चरस बरामद, युवती व युवक भी पकड़े। ऊना पटाखा उद्योग मामले में मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 11। रविवार दोपहर एक और महिला ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सही समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लें। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। सभी किशोर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दूसरी डोज ले सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा के 3 एहतियाती उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। नगर निगम शिमला के चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और कांग्रेस के खेमों में हलचल शुरू हो गई है। इसी के चलते रविवार को बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन भी हिमाचल पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचते ही सीएम जयराम ठाकुर सहित बीजेपी पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर, सुरेश कश्यप सहित अन्य बीजेपी नेताओं से काफी देर कई विषयों पर बातचीत की। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि इस विशेष बैठक का आयोजन आगामी शिमला नगर निगम के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि बीजेपी नगर निगम शिमला के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम चुनावों के लिए बीजेपी जल्द ही समितियों का गठन करने जा रही है। इस बैठक में नगर निगम शिमला के अनेकों विषयों पर चर्चा की गई है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले टाउन हॉल हमीरपुर में कर्मचारियों का महासम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में वेतन विसंगतियों और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रमुखता से मांग उठाई गई। सम्मेलन के बाद सैकड़ों कर्मचारियों ने ऐतिहासिक गांधी चौक की तरफ कूच किया और यहां पर भी कर्मचारी नेता अपनी मांगों को लेकर खूब गरजे। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। महासंघ के पदाधिकारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि वो पंजाब से ज्यादा वेतन नहीं मांग रहे और पंजाब से कम वेतन उन्हें कबूल भी नहीं है। पिछले कई दशकों से पंजाब की तर्ज पर ही वेतनमान हिमाचल के कर्मचारियों को मिल रहा है। ऐसे में इस बार बदलाव क्यों किए जा रहे हैं? राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए निर्णय लिया गया है। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो हजारों कर्मचारी शिमला कूच करेंगे। हिमाचल में स्कूलों के खुलते ही छात्र अभिभावक मंच ने भी अपना झंडा उठा दिया है। छात्र अभिभावक मंच ने हिमाचल में निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही भारी फीसों, मनमानी लूट, फीस वृद्धि व गैर कानूनी फीस वसूली पर रोक लगाने और प्रदेश सरकार से वर्तमान बजट सत्र में कानून बनाने की मांग की है। मंच ने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर वर्तमान सत्र में कानून नहीं बनाया गया तो मंच आंदोलन तेज कर देगा। वह विधानसभा परिसर में प्रदर्शन भी करेगा। मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा व अन्य ने कहा कि प्रदेश सरकार की नाकामी व उसकी निजी स्कूलों से मिली भगत के कारण निजी स्कूल लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। अटल टनल बनने के बाद से करीब 15 महीनों में 17.5 लाख पर्यटक लाहौल स्पीति पहुंचे हैं। इससे कहीं न कहीं लाहौल स्पीति और कुल्लू में पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिला है। ये बात तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने सोलन के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अटल टनल आज विश्व भर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन चुकी है, जिसका दीदार हर कोई करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अटल टनल बनने से लाहौल स्पीति के साथ साथ कुल्लू में भी पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अटल टनल बनने के बाद लाहौल में स्नो फेस्टिवल करवाया गया, जो करीब 75 दिन तक चला और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस फेस्टिवल का नाम दर्ज हुआ है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।
हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक के बच्चों को आज पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर बाकी सभी जिलों में ये अभियान छेड़ा गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो वायरस के खिलाफ टीकाकरण द्वारा पोलियो को खत्म करने का अभियान स्थापित किया गया है। इस अभियान के दौरान राज्य में 5700 से अधिक बूथ बनाए गए थे। जिला कांगड़ा में इस अभियान का शुभारंभ राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने जोनल अस्पताल धर्मशाला में बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाकर किया है। हिमाचल के बिलासपुर जिला में एक कार से पुलिस ने 2.5 किलो के करीब चरस बरामद की है। पुलिस ने कार में सवार युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। ये दोनों कुल्लू जिला के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। रविवार को मनाली चंडीगढ़ NH 205 पर एक कार से 2 किलो 416 ग्राम चरस बरामद की गई है। थाना सदर की टीम ने नौनी चौक के पास नाकाबंदी की थी। उसी दौरान कार कुल्लू की तरफ से आई, जिसे चेकिंग के लिए रोका गया। पुलिस को देख चालक एकदम से घबरा गया। शक होने पर पुलिस ने कार की तलाशी ली तो पिछली सीट के नीचे चरस रखी हुई थी, जिसकी मात्रा 2 किलो 416 ग्राम पाई गई, जिसमें एक युवक और एक युवती को हिरासत में लिया गया है। जिला ऊना के बाथू स्थित अवैध पटाखा उद्योग में विस्फोट मामले में मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शनिवार रात से अब तक PGI चंडीगढ़ में उपचाराधीन 2 और महिलाओं की मौत हुई है, जिसके चलते मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। रविवार दोपहर बाद नसरीन पत्नी छोटे निवासी रामपुर UP की मौत हुई है। गौरतलब है कि घटना के दिन 6 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 13 कामगार घायल हो गए थे। इनमें से 10 लोगों को गंभीर हालत के चलते PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया था। इनमें से अभी तक 5 महिलाओं की मौत हो चुकी है। एक युवती स्वस्थ होकर वापस भी आ चुकी है, जबकि एक युवक PGI से ही गायब बताया जा रहा है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।